बाबरी मस्जिद जिस अयोध्या में मौजूद थी उसी अयोध्या में मिला है अल्लाह के नबी का मज़ार। जी हां दोस्तों, आज अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और अब उसी अयोध्या से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। उसी अयोध्या नगरी में जिसमें आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश के बड़े बड़े राजनेता मौजूद थे और जिन्होंने मिलकर आज राम मंदिर का उद्घाटन किया है, जिसकी वजह से पूरा देश और खास करके राम भक्त जगह जगह पर जश्न मना रही हैं, खुशियां मना रही हैं। मगर याद रखें, यह राम मंदिर उसी जगह पर बना है जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, यानी कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में इस राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अब जहां पर राम भक्त जश्न और खुशियां मना रही हैं, तो ऐसे में मुझे लगा कि मुसलमानों को भी कोई ऐसी खुशखबरी सुनानी चाहिए कि जिसको सुनकर सारे मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ जाए, मुसलमानों का उदास चेहरा खुशी से झूम उठे। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि अब उसी अयोध्या नगरी से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन हर मुसलमान का दिल खुश हो जाएगा, आप सब खुशी से झूम उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप बाबरी मस्जिद की याद में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और दुनिया वालों को यह बता दें कि हम मरते दम तक बाबरी मस्जिद का गम भूल नहीं पाएंगे। और मेहरबानी करके आप इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह खुशखबरी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भारत में अयोध्या नगरी एक ऐसा शहर है जिसमें हर धर्म के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर खास है। जैसे कि सनातन धर्म के बारे में अगर बात की जाए तो इसको मानने वाले लोगों का शुरू से ही मानना है कि अयोध्या नगरी राम जन्मभूमि है, यानी कि अयोध्या में उनके भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो अयोध्या नगरी हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत पुण्य और पवित्र मानी गई है। इसी तरह से चाहे सिख धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, इनके लिए भी अयोध्या में खूब तीर्थ स्थल मौजूद हैं। अब हम आपको बता दें कि अयोध्या नगरी मुसलमानों के लिए भी बहुत ही ज्यादा खास है। अयोध्या में यूं तो अल्लाह के कई वलियों के दरबार मौजूद हैं, बहुत से मज़ारात मौजूद हैं, लेकिन अयोध्या में मुसलमानों के लिए जो सबसे खास और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसी अयोध्या नगरी में अल्लाह के एक नबी की मज़ार भी मौजूद है। यानी कि जिस नगरी में बाबरी मस्जिद मौजूद थी वहाँ पर अल्लाह के एक नबी की मज़ार शरीफ में मौजूद है। लेकिन अफसोस, अल्लाह के नबी के इस मज़ार शरीफ के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा बताया नहीं जाता है, लोगों को यह मज़ार शरीफ दिखाई नहीं जाती है। आज जिस तरह से मुसलमानों को इस मज़ार शरीफ के बारे में मालूम होना चाहिए, उस तरह से आज मुसलमानों के पास में अल्लाह के नबी की इस मज़ार शरीफ की जानकारी नहीं है। दोस्तों अब आप जिस मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर रहे हो, ये मज़ार अल्लाह के नबी हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की मज़ार है। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हो, अगर आप इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तो आपको हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के बारे में ज़रूर पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि यह हज़रत सीस अलैहिस्सलाम कौन है। दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल का नाम तो आपने सुना होगा। काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ये दोनों बेटे थे, लेकिन एक बार एक मामला ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया था, यानी कि उसे मार दिया था। हाबिल के कत्ल के तकरीबन 5 सालों के बाद अल्लाह ने हजरत सीस अलैहिस्सलाम के रूप में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तीसरा फर्जंद यानी कि तीसरा बेटा अता किया, यानी कि हजरत आदम के तीसरा बेटा पैदा हुआ जिनका नाम हजरत सीस अलैहिस्सलाम था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चली है वो हजरत सीस अलैहिस्सलाम से ही चली है, और काबिल की जो नस्ल चली थी वो कुछ ही दिनों के बाद में ख़त्म हो गई थी। यानी कि हजरत आदम की नस्ल हजरत सीस अलैहिस्सलाम से होकर ही चली है। हजरत सीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वारिस हैं, और इन्हीं से नस्ल आदम चली है। अब आपको हजरत सीस अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ के हवाले से बताते हैं। तारीख में हजरत सीस अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ पर है, इनके हवाले से 5 कौल तारीख में मिलते हैं। इनमें से पहला तो ये है कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम के मज़ार के बारे में आता है कि आपकी मज़ार गाज़ा में, जो कि शाम का एक इलाका है, कहा जाता है कि वहाँ पर आपकी मज़ार शरीफ मौजूद है। दूसरा कौल ये आता है जिनमें यह बताया गया है कि ईरान का एक शहर है जिसका नाम मसल है, कहा जाता है कि उस जगह पर हजरत सीस अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ मौजूद है। और तीसरा कौल ये आता है जिनमें कहा जाता है कि भारत के उत्तर प्रदेश में एक शहर है अयोध्या, उसमें हजरत सीस अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ मौजूद है। चौथा कौल ये आता है जिसमें बताया जाता है कि बलगम एक शहर है, वहाँ पर हजरत सीस अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ मौजूद है। और 5वां कौल यह आता है कि कोहे आदम सरमदीप का जो पहाड़ है, कहा जाता है कि वहाँ पर हजरत सीस अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ मौजूद है।
बहरहाल दोस्तों, हजरत सीस अलैहिस्सलाम की मज़ार के हवाले से तारीख में यह 5 कौल आती हैं, लेकिन तारीख और ख़ास करके और ज़्यादातर जगहों पर यही लिखा हुआ है कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम का मज़ार सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में ही मौजूद है, यानी कि आप अयोध्या में ही आराम फरमा रही हैं। मतलब कि अल्लाह के यह नबी हजरत सीस अलैहिस्सलाम इसी अयोध्या नगरी में आराम फरमा रही हैं, यानी कि आपकी मज़ार सिर्फ इसी अयोध्या शहर में मौजूद है। अगर आपको हमारी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप इस बोर्ड को देख लीजिए। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम की मज़ार अयोध्या में इसी जगह पर मौजूद है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा मुबारक है वो अयोध्या का जो मणि पर्वत इलाका है उस जगह पर आपका मज़ार शरीफ मौजूद है। आप जिस मज़ार शरीफ को देख रहे हो यह हजरत सीस अलैहिस्सलाम की ही मज़ार शरीफ है और यह उसी अयोध्या में मौजूद है जिसमें पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी और जिसमें आज राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो यह अयोध्या नगरी मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा अहम है। यह मुसलमानों के लिए भी बहुत पाक और पवित्र जगह है। अयोध्या में जब कभी आपका जाना हो जाए तो आप इस जगह पर जरूर जाएं और हजरत सीस अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी देकर आप जरूर आएं। तो दोस्तों, इन बातों से यह बात साफ हो जाती है कि अयोध्या केवल हिंदू भाइयों के लिए ही खास नहीं है। इस जगह पर हर धर्म के लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर खास है। आज जिन मुसलमानों को उदासी महसूस हो रही है तो मैं चाहूंगा कि वो इस वीडियो को देखकर जरूर खुश हो गए होंगे, उनका दिल जरूर खुश हो गया होगा। याद रखें, यह मणि पर्वत इलाका अयोध्या में ही मौजूद है और यहीं पर अल्लाह के नबी हजरत सीस अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ मौजूद है। आप देख सकते हो यह मज़ार शरीफ काफ़ी लंबी है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि पहले के ज़माने में इंसान बहुत लंबी उम्र वाले और बहुत लंबे हुआ करते थे। हजरत सीस अलैहिस्सलाम भी बहुत लंबे थे और यही वजह है कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ बहुत लंबी बनी हुई है। आप जब भी कभी अयोध्या में जाएं तो अल्लाह के नबी के इस दरबार तक आप जरूर जाएं और आप इनकी ज़ियारत करें। यकीनन आपकी हर मुराद पूरी होगी, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम का मज़ार उसी जगह पर मौजूद है जहां पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अब उस जगह पर राम मंदिर बना दिया गया है और आज उसका उद्घाटन भी हो चुका है। लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम उनकी बारगाह में हाजिर होकर सलाम भी पेश करें और साथ ही साथ इसाले सवाब भी करें और उनके रोज़े मुबारक की ज़ियारत भी करें। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म स्थलों का विकास करवा रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो इस जगह पर भी विकास के काम खूब कराएंगे और इस जगह को भी वो ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। जिस तरह से मोदी सरकार ने राम मंदिर को बनाने में काम किया है, उसी तरह से अल्लाह के नबी के इस मज़ार के आसपास भी खूब विकास करवाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करते रहें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास में पहुंच जाए और उनका भी उदास चेहरा इस खबर को देखकर खिल जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। खुदा हाफिज।